अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुश आमदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पास पेपर के सॉल्यूशन कर रहे थे और आज के लेक्चर के अंदर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर एंड रेशो एनालिसिस का कम्बिनेशन है। तो रेशो एनालिसिस के अंदर भी आप इस तरीके का क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। उसके अलावा कैपिटल स्ट्रक्चर में और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के मिक्सचर में भी ये पढ़ सकते हैं। तो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते हैं कि क्वेश्चन में आपको क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कंपनी हैज़ जस्ट पेड डिविडेंड 1.2, ठीक है ना, 1.2 रुपीज़ 1.2 उन्होंने अभी जो है वो रिसेंट डिविडेंड पे किया है, ठीक है ना, लास्ट पेड जो है। एंड जिसको हम जो रिप्रेजेंट करेंगे साइन से वो DO से करेंगे, ठीक है ना। और उसका जो ग्रोथ रेट है वो कितना है, 5% है। एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन स्टॉक के ऊपर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो क्या है, 14% है। तो ये 5% ग्रोथ रिप्रेजेंट होगा G से और ये KS से, यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, ठीक है ना, जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं। कंपनी फॉलोज द 75% रिटेंशन रेट। कंपनी जो है वो 75% रिटेंशन रेट को फॉलो कर रही है। रिटेंशन रेट से मुराद ये होगा कि कंपनी की जितनी भी रिटेन अर्निंग है उसमें से कितने परसेंट को वो पे करेगी। वो तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। 75% जो है वो रिटेंशन रेट है। रिटेंशन रेट से मुराद कि इतना परसेंट रिटेन अर्निंग में से वो रखेगी, बाकी बच गया 25% वो पे आउट करेगी, वो इसका पे आउट रेशियो होगा, ठीक है जी। तो रिक्वायर्ड में आपको कह रहा है कैलकुलेट प्राइस ऑफ द स्टॉक, उस स्टॉक की प्राइस बताइए जिसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है 14% है और ग्रोथ रेट उसके ऊपर जो हो रही है डिविडेंड की वो 5% है और जो लास्ट पेड डिविडेंड है वो 1.2 है। फिर आपने रिटर्न ऑन इक्विटी भी बताना है, अर्निंग पर शेयर भी बताना है EPS, और प्राइस अर्निंग रेशो भी बताना है, ठीक है जी। तो डेटा के अंदर DO जो लास्ट पेड डिविडेंड है वो 1.2 रुपीज़ है। ग्रोथ रेट आपके पास 5% है। KS यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 14% है। रिटेंशन रेट 75% है। एंड प्राइस ऑफ द स्टॉक मालूम करनी है तो POROE मालूम करना है, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, EPS अर्निंग पर शेयर और PE रेशो आपने मालूम करना है। तो देखें, जब आप PO प्राइस ऑफ द स्टॉक मालूम करेंगे तो आपके पास कौन सा फॉर्मूला होता है KS का, KS इज इक्वल टू D1 प्लस G अपॉन PO, ठीक है ना। D1 का मतलब होता है कि जो आगे आप नेक्स्ट डिविडेंड पे करने वाले हैं वो कितना होगा। तो पहले तो ये निकालना पड़ेगा, KS आपके पास 14% है, वो आपने यहाँ पर लिख दिया। D1 का फॉर्मूला क्या है, यानी कि ये फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे कि आगे नेक्स्ट डिविडेंड कौन सा पे होगा, और ये प्रेजेंट वैल्यू है जो कि आपने अभी पे किया, ठीक है ना, इस तरीके से आप समझें। और मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस G ये ग्रोथ रेट है, ठीक है ना। तो N में इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि एक साल अभी जो पे होगा। तो DO आपके पास कितना है, जो अभी पे किया वो 1.2, 1 प्लस ग्रोथ रेट आपके पास 5% है, तो इसको प्लस करवाएंगे, डिवाइड करवाएंगे 100 से, तो 1.05 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी जो नेक्स्ट डिविडेंड पे होगा वो कितना होगा, वो 1.26 रुपीज़ होगा, जो कि आपने लाकर यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है ना। इसको मैं एरो बना देता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। PO आपको मालूम नहीं है, 5% ग्रोथ रेट आपको मालूम है। अब उसके बाद इक्वेशन आपने किस तरीके से चेंज की है तो ये देख लेंगे। 5% आपके पास प्लस में था, उठकर यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। और ये दोनों 14% जो है और 5% जो है माइनस में आ गए, और ये जो PO डिवाइड हो रहा था हो नहीं सकता, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये अकेला कर दिया और वो दोनों इससे मल्टीप्लाई हो रहे थे नीचे आ गए। तो 14% डिवाइडेड बाय 100 0.14, 5% डिवाइडेड बाय 100 0.05, माइनस करवाया तो आपके पास 0.09 आ जाएगा, और आप D1 से यानी कि जो नेक्स्ट डिविडेंड पे होगा 1.26 से डिवाइड करवा देंगे, तो प्राइस ऑफ द स्टॉक आपके पास आ जाएगी ₹14, ठीक है जी। तो ये आपका पहला रिक्वायर्ड फाइंड आउट हो गया। इसके बाद चलते हैं सेकंड रिक्वायर्ड की तरफ। तो सेकंड रिक्वायर्ड में उसने आपको क्या बात बोली है
कि आप ROE निकाल कर दिखाइए, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी के ऊपर कितना रिटर्न है। रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर नॉर्मली आप फॉर्मूला पढ़ते हैं नेट इनकम डिवाइडेड बाय इक्विटी। अब ये तो आपके पास है नहीं, ना नेट इनकम मौजूद है, ठीक है ना, तो और ना ही इक्विटी मौजूद है। बट इफ अगर हम ये कहें कि नेट इनकम आपके पास मौजूद है, नेट इनकम से मुराद यानी कि अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के ऊपर अर्निंग वो आपकी इनकम ही होगी, कंसिडर कर लें फॉर एग्जांपल, लेकिन वो भी अभी आपको मालूम नहीं है। तो उस सूरत में आपका एक और अल्टरनेटिव फार्मूला होता है ग्रोथ रेट का। ग्रोथ रेट इज इक्वल टू रिटेंशन रेट मल्टीप्लाई बाय ROE। तो या ROE का ये फार्मूला कर लें। तो इसमें आप क्या करेंगे कि ग्रोथ आपके पास 5% है, रिटेंशन रेट ऑलरेडी गिवन थी 75%, मल्टीप्लाई करवाया आपने ROE से, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अकेला हो जाएगा और ये वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। 5% को डिवाइड कर 100 से 0.05, 75 डिवाइडेड बाय 100 0.75, तो आपके पास ये आ जाएगा 0.067। मल्टीप्लाई बाय 100 से करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो रिटर्न ऑन इक्विटी आपके पास आ जाएगा 6.7%। ठीक है जी, ये सेकंड रिक्वायर्ड आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद अर्निंग पर शेयर आपसे मांगा जा रहा है, तो अर्निंग पर शेयर आप कैसे निकालेंगे। देखिए आपके पास फॉर्मूला होता है पे आउट रेशो का। पे आउट रेशो डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पे आउट रेशो आपका क्या था कि 75 रिटेंशन है, तो बाकी 25% आपका क्या होगा, पे आउट रेशो होगा। तो पे आउट के लिए 1 माइनस रिटेंशन रेट, डिविडेंड पर शेयर अभी जो था वो 1.2 था और EPS आपको मालूम नहीं है, तो 1 में से रिटेंशन रेट 75% आप माइनस करवाएंगे तो 25% डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। ये 1.2 EPS एज इट इज़ आ जाएगा, डिवाइड करवाया 0.25, 1.2 डिवाइडेड बाय EPS, इसको अकेला कर देंगे, ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो इक्वेशन जो है वो 1.2 डिवाइडेड बाई 0.25 बन गई। तो अर्निंग पर शेयर यानी कि एक शेयर के ऊपर जो आपकी अर्निंग हो रही है वो कितनी हो रही है, 4.8 रुपीज़ की हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं, जो हमसे इसने मांगा है रिक्वायर्ड, वो है प्राइस अर्निंग रेशो। तो अब आपके पास है PE यानी कि प्राइस अर्निंग रेशो, जो कि लास्ट रिक्वायर्ड था आपके पास। प्राइस अर्निंग रेशो का जो फॉर्मूला है वो क्या है, PO यानी कि प्राइस ऑफ द स्टॉक डिवाइडेड बाय EPS। तो प्राइस ऑफ द स्टॉक आपने पहले मालूम की, फिर EPS मालूम की। अगर ये दोनों नहीं मालूम करते तो ये फोर्थ रिक्वायर्ड मालूम नहीं हो सकता था, इसके लिए हमने पीछे वर्किंग की, वो आपको मालूम है। प्राइस ऑफ द स्टॉक आपके पास 14 आई, अर्निंग पर शेयर आपके पास 4.8 रुपीज़ आया, डिवाइड किया तो PE रेशो आपके पास 2.916 टाइम्स आ गया। तो ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन था जो थोड़ा सा ट्रिकी था, वो हमने सॉल्व किया। अगर इसके अंदर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है या कोई बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, या उसके अलावा व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर भी पूछ सकते हैं।